चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अंकिता आर्यन स्वाइन, कहाँ से आए? केंद्रापड़ा के बालीघाई गांव से। तो आप यहाँ कैसा पहुँचे और आपका नंबर कितना था? मेरा इस बार 720 से 633 आया है और ये जिंदगी फाउंडेशन के वजह से ही मेरा हो पाया है। तो आप यहाँ क्यों डॉक्टर बनना चाहिए और यहाँ तक कैसा पहुँचे? देखिए, हमारे घर में बहुत पैसों की परेशानी है। मेरे पापा एक ही कमाने वाले हैं हमारे घर में, और मेरे पापा बहुत चाहते थे कि उनके बेटी एक डॉक्टर बने। और हमारे वहाँ पे वो जो गांव है ना, वहाँ पे लड़कियों को 12 से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। वो उनका ये कहना है कि वो लड़की ज़्यादा पढ़ के क्या ही करेंगे, उनको तो शादी ही करना है ना, इतना पढ़ा के उनके ऊपर क्यों हम पैसा बर्बाद करें। ऐसे करके वहाँ पे पढ़ाई नहीं कराई जाते लड़कियों के। और मैं एक बार इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करके जिंदगी फाउंडेशन के बारे में मुझे पता चला, उसके थ्रू मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। तो यहाँ कितना पैसा लगता है और क्या खर्चा कितना है? यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई, खाना पीना, रहना, सब चीज़ों का बिल्कुल भी फीस नहीं है, सब फ्री है, किसी को भी पैसा नहीं लगता। तो आप क्वालिफाई कैसा किए? हमको हमारे नीट के पिछले साल एग्ज़ाम के ऊपर से यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क लिया जाता है। और हम जैसे गरीबी श्रेणी के बच्चों में, जिसमें कुछ तो कुछ पढ़ने की वजह होते हैं और पढ़ने की जुनून होता है और पैसों के अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे क्राइटेरिया मेरे भी थे। इसी की वजह से मेरे क्वालिफाई यहाँ पे हो पाया। तो आप यहाँ तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल करना? स्ट्रगल के बारे में क्या ही बताऊं। आपको तो पता है, अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना होता है, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने में बहुत परेशानी हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज वैसे अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में तो हमारे एरिया में ऐसा नहीं है। और कॉलेज के बाद जिंदगी फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पे आई, और मेरा मार्क जो जितना था उसके बेसिस में मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। डॉक्टर बन जाओगे और लोगों का इलाज करोगे? हाँ, बहुत मतलब इस बार तो बहुत चांस से बन जाऊंगी और बहुत मन लगा के लोगों के इलाज करूंगी। तो अभी तुम्हें डॉक्टर निकल गए, 2 बैच के डॉक्टर बहुत सारे, तो आप गरीब लोग का इलाज कैसे करोगे? हमारे सर AB सिंह सर हमको ये बताए कि देखो, किसी भी लोग है ना, वो जो गरीब श्रेणी का लोग है ना, उनके इलाज करने के लिए कभी मतलब तुम पीछे मत हटना, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है ना, उनको भी तो जीने का हक है ना। हाँ, और हम बेझिझक उनका सेवा करेंगे, उनका बिल्कुल भी सेवा में किसी भी परेशानी नहीं करेंगे। फीस मेरे हिसाब से तो अगर मेरे बस चले, मैं कुछ भी फीस उनसे नहीं लूँगी। जैसे कि मेरा पढ़ाई में AB सिंह सर किसी को कि एक रुपये भी उन्होंने नहीं लिया है, मैं भी उसी तरह कि 1 रुपये भी उनसे नहीं लूँगी। मैं अजय बहादुर सिंह, फाउंडर जिंदगी फाउंडेशन। तो सर बताइए, आपका जो फाउंडेशन का मेन उद्देश्य क्या, कितने बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड से आएंगे? मैं जिंदगी फाउंडेशन की शुरुआत 2017 में किया, और इसका कारण था केवल गरीब बच्चों को हमें पढ़ाने के लिए जो डॉक्टर नहीं बन पा रहे थे। बिकॉज हम भी पैसों के अभाव में मेडिकल का कोचिंग पूरा नहीं कर पाया था, डॉक्टर बनने का सपना छूट गया था। और अब ये महाप्रभु की कृपा है कि यहाँ पर मैं आया और मुझे इतना सबल उन्होंने बनाया कि मेरे जैसे लाचार और बेबस बच्चों को आज मैं डॉक्टर बनाने में मदद कर पा रहा हूँ, और उनको रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, सारी चीज़ों की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करके उसको डॉक्टर बनाने के कार्य में लगा हुआ हूँ। तो अभी तक कितने बच्चों को आप पढ़ा चुके हैं, कितने डॉक्टर बन चुके हैं? अभी तक 123 बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई कर गए हैं,
और 2 बैच हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, ये 7वां बैच है। और मुझे उस पहले बैच की भी याद है कि ट्विंकल साहू लड़की होती थी जो पूरी में जगन्नाथ मंदिर के नीचे मुझे मिली थी, जो फूल माला बेचा करती थी वहाँ पर, और रुई बेचा करती थी। और वो लेकिन उसके वजह से ही मैंने जिंदगी फाउंडेशन की शुरुआत भी करी थी, क्योंकि उसके एक हाथ में वो माला बद्दी था तो दूसरे हाथ में किताब था, और उसी से जब इंस्पायर्ड हुआ तो पहला बार मैंने बच्चों को इकट्ठा किया, गरीब से गरीब बच्चों को, और वहाँ से मैंने इस जर्नी को शुरुआत करी। तो कितने बच्चे एक साथ हैं और अभी जो बच्चे सिलेक्ट इनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, अभी इसमें तो केवल और केवल गरीब से गरीब बच्चे हैं, वैसे बेबस लाचार बच्चे हैं जिसको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पाती। वो बच्चे हैं जो खाना जिसके लिए मुश्किल का काम है, उसके लिए पढ़ना कितना हो सकता है, तकलीफ की चीज़ें हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो ये कोई घर घर जा कर के काम करने वाली माँ का बेटा है, तो कोई दिहाड़ी मजदूर का बेटा है, इस बार चाय बेचने वाले का भी बेटा हमारे पास आया है। तो छोटे छोटे काम करने वाले मजदूरों के, किसानों के और ड्राइवर के ऐसे बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और इसका हमने नियम भी बनाया है कि 1.5 लाख रुपया से कम आमदनी के बच्चे को हम लेंगे। तो इस साल कितने बच्चे बने? इस बार 20 में से 20 बच्चे सेलेक्ट हुए, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 3 बच्चे 720 में से 700 से प्लस मार्क्स लाए। तो मैंने जो उसका ये जुनून देखा, ये जो जज्बा देखा पढ़ाई का, कि हर हाल में उसको डॉक्टर बनना है और अच्छे डॉक्टर बनना है। उसमें तो एक ऐसी भी बच्ची है जिसका खुद किडनी का प्रॉब्लम है और माँ पैरालाइज्ड है, उसको ठीक करने के जज्बा में डॉक्टर बन रही है। तो और बाकी जो बच्चे उनका क्या, और कहाँ गए, कौन से जिले गए? ये पहला ऐसा साल है जिस साल मैंने उड़ीसा के बाहर के बच्चों को भी इसमें शामिल किया, और बिहार के, झारखंड के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के बच्चे भी इसमें शामिल है। 20 में से 7 बच्चे उड़ीसा के बाहर के बच्चे हैं, और उन बच्चों ने भी अपनी सफलता हासिल करी है, और वो भी आज सब आपके सामने हैं। आप उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुन सकते हैं। सर, मैं संपत मुदली हूँ, मैं निमापड़ा से हूँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट का, और मेरा नीट में 720 से 700 मार्क आया है। और मैं, अजय सर ने मेरे को जिंदगी फाउंडेशन में मौका दिया है डॉक्टर बनने के लिए। तो ये यहाँ कैसा पता चला कि जिंदगी फाउंडेशन आप लोग के लिए काम? सर मैं न्यूज़पेपर और यूट्यूब के माध्यम से पता चला मुझे कि कैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम बच्चों को अजय सर फाउंडेशन में फ्री में पढ़ाते हैं और उनको डॉक्टर बनने में मदद करते थे। मुझे मतलब बचपन से ही डॉक्टर बनने का मन था, तो मैं सर से कांटेक्ट किया, सर के मैं स्टाफ से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे को वेलकम किया इस फाउंडेशन में। कैसा अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि क्या डॉक्टर बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा? सर, अभी तो बहुत अच्छा मार्क आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश है और सर भी बहुत खुश है। सर से बात हुई थी, सर बहुत खुश है, तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पहले सीढ़ी में अभी चढ़ा हूँ, तो बहुत आगे अभी रास्ता है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर ही बन पाऊँगा। आपको डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट लगा, क्या प्रॉब्लम था? सर, बचपन में जब मेरे को एक बीमारी हो गई, नेफ्राइटिस, तो उसके वजह से मतलब मैं बहुत पतला होता था, मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जिसके इलाज के लिए हमारे घर में इतना सुविधाएं नहीं थी। तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स बहुत मुश्किल से मेरे का ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा किए थे, और वो अभी तक भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बाद में इससे मुश्किल नहीं आए किसी को। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैंने जैसा बच्चे लोग को फ्यूचर में तो गाँव वाले को फ्री ट्रीटमेंट देंगे, जैसा अजय बहादुर जी बोलते हैं। जी सर, सर जैसे गांव में सब फ्री कैंप्स होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा बड़ा डॉक्टर बन पाऊँ तो मैं उसे फ्री कैंप्स करूँ, या फिर जो बच्चों की अगर मुझे कोई मतलब पता चले कि कोई ऐसे प्रॉब्लम में है, तो मैं उनकी सहायता भी कर पाऊँ। और अगर अजय सर से भी मतलब आगे जाके जो बच्चों के हेल्प करेंगे, तो मैं भी उस मूवमेंट में कुछ पार्ट बन सकता हूँ, अगर मैं बन जाऊँगा। तो घर में जब प्रॉब्लम था, आपका माँ बाप बीमार थे, तो कैसा मैनेज करते थे पढ़ाई? सर, वैसे
मुझे टीचर्स तो अच्छे मिले थे, पर घर में जितना भी मुश्किल हो, जैसा भी हो मुश्किल, टाइम हो, प्रॉब्लम में भी मैनेज कर लिया। मतलब टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले मैं लाइफ में, ये बता सकता हूँ। अजय सर भी मेरे एक बहुत अच्छे टीचर है, वो उन्होंने बार बार मोटिवेट किया। तो वैसे ही मुश्किल करके आज तक यहाँ मैं खड़ा हूँ। और होप है आपको डॉक्टर बन जाएंगे? जी सर, बहुत अच्छा डॉक्टर बनने की मैं कोशिश करूँगा, कोशिश करोगे ना, जरूर बनना। ज़रूर बन जाऊँगा सर। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं बिहार खगड़िया का निवासी हूँ। तो बताइए, क्या माँ बाप क्या करते थे, कैसा आपकी ज़िंदगी के बारे में पता चला और आपका रिजल्ट क्या है? तो मेरे मतलब पिताजी मेरे 2 साल पहले मतलब उनका देहांत हो गया, और मम्मी एक्चुअली में हाउस वाइफ है, और भैया पढ़ते थे पहले, लेकिन पापा के जाने के बाद उनको मतलब फैमिली का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, वो पढ़ाई छोड़ दिए। उसी से गांव में मतलब काम करते हैं, तो लैंड उन पे उसी से घर उड़ चलता है। और मैंने अपना इंटरमीडिएट TNB कॉलेज भागलपुर से किया, जहां मैं अच्छे रैंक पे आया, मतलब कॉलेज में मैं टॉप किया। और उसके बाद मुझे नीट की तैयारी करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे करे, पापा नहीं थे, और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बार आ गई थी कि मतलब आगे खुद कुछ करना है मतलब। तो आपका कितना नंबर मिला है? 720। मेरा 666 आया है इस साल। तो अभी यहाँ कैसे पहुँचे? मैं टीवी में देखा था, मतलब जिंदगी फाउंडेशन के रिजल्ट के बारे में सुना था, और मैं सर को भी, अजय बहादुर सर को मैं देखा था यूट्यूब पे। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है कि मतलब फ्री में पढ़ाते हैं सब कुछ, हाउसिंग लॉजिंग सब, मतलब फाउंडेशन फंड करते हैं। तो मैं अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, और अजय बहादुर सर खुद मतलब इंटरव्यू किए हम लोग का, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, फिर मैं यहाँ पहुँचा। अभी डॉक्टर बनने का जुनून था, यस सर। तो इसलिए उड़ीसा आ गए। हाँ, मुझे जैसे पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं सोचा, इसे मेरे पास ऑप्शन नहीं था सर, मैं इसीलिए निकल गया डायरेक्ट, और मैं अकेले खुद पहुंच गया। अभी बन जाओगे डॉक्टर? यस सर, कंफर्म। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रनील देशमुख, नेशनल कन्वीनर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क। कल शाम को IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट अंडर ग्रेजुएशन की एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, उनको एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में नीट UG का रिजल्ट जो 4 जून को लगा, उस रिजल्ट पे कई सवाल उठाए गए। हमारे कुछ सवाल NTA को पूछे गए हैं, जिसका जवाब हम चाहते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि नीट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 718 और 719 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो निगेटिव मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि ये हुआ कैसे, इसका जवाब हम चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, NTA ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जो सेंटर्स में टाइम वेस्टेज हुआ है पेपर के दौरान, उन्हें हमने ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। आपने ये ग्रेस मार्क का नियम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में परीक्षा के पहले क्यों नहीं रखा? ये नया नियम अचानक परीक्षा के बाद कैसे बना? आप नया नियम कैसे ले आ सकते हैं? हमारा तीसरा प्रश्न, 720 में से 720 मार्क्स मिलने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं। ये पहली बार हुआ है कि 67 इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। और उसमें से सबसे कमाल की बात यह है कि 6 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही था और वो हरियाणा में है। पूरे देश को पता था कि नीट का पेपर लीक हुआ है,
तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें जानना है। कट ऑफ, पहली बार इतना ज्यादा कट ऑफ गया है। सेम ऑल इंडिया रैंक पे पिछले सालों के पेपर को अगर कंपेयर किया गया तो इतना ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं था। हमारे ये सब प्रश्न है और हम एनटीए को इस सब प्रश्न का जवाब मांगते हैं। इस पे एनटीए क्लैरिफाई करे और हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन, ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।